हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त चंद्र स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 12th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका पेपर है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बोर्ड ने अपनी है वो ऑफिशियल आंसर की है उसको जारी कर दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, विच वॉज द फेमिलियर क्रंच। तो इसका आंसर आप मिला लेना। इसमें है कि वेन द बस रोल्ड थ्रू द स्कूल गेट्स एंड क्रंच ऑन द ग्रेव दिस क्रंच वॉज फेमिलियर क्रंच। ठीक है। हु जंप फ्रॉम द बस, तो इसमें से मैंने पहले भी बताया था किन लोगों ने जंप किया था, तो बॉयज ने जंप किया था। वाई डिड संडे सीम हैप्पियर टू एवरी वन। तो Sunday seemed happier to everyone because with the prospect of the evening and the morrow. Who used to be free on Sunday? So the boys and his mother. The boy and his mother. And mother. माँ और बेटे थे वो फ्री रहते थे। What did the Peter say? तो पीटर से दे आर हैविंग प्लांटेशन दिस मॉर्निंग, कि आज हम क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। ठीक है। अबाउट द नरेटर, अबाउट whom did the narrator state is the passage, तो अबाउट द अननेम्ड बॉय, एक अननेम्ड बॉय के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद येस्टरडे का एक तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट डे भी हो सकता है, अगला दिन, लेकिन जो बोर्ड ने खुद ने माना है वो माना है मोरो, और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं दिया है। तो इसका मतलब जिन लोगों ने नेक्स्ट डे किया है उनका गलत हो जाएगा, मोरो किया उनका सही हो जाएगा। टुमोरो TOMORRO। तो इसमें उन्होंने रूट वर्ड का यूज कर लिया। अभी आज दिन जो हम है वो पढ़ते हैं TOMORROW, लेकिन रियल में ये होता था TOMORROW, टू मोरो। और ये गैप तो होता था, गैप धीरे धीरे हटता था, टुमोरो में चेंज हो गया, लेकिन उन्हें थोड़ा सा कर बेनियन का बनाना का उद्गा प्लांटेशन, और प्राइमरी का उद्गा मेनली। ये लगभग सही है। और ऊपर के दोनों में से एक देख सकते हैं कि वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो द नेक्स्ट डे को मानता है कि नहीं मानता है, या एक साथ प्रीवियस डे पोस्ट डे सब भी कुछ हो सकता था। ठीक है। विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड, तो वो है रीडिंग। इसका आंसर हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद है व्हाट थिंग इज लाइक ए गेस्ट इन द हाउस, तो ए बोरो बुक, एक बोरो बुक की तरह थे। उसके बाद है हाउ इज द गुड टू मार्क ऑफ फेवरेट पैसेज, तो इनेबल्स योर रिमेंबर इजीली द सिग्निफिकेंस। उसके बाद व्हाट इज द बेस्ट मोरल डेकोरेशन, तो वापिस से क्या हो जाएगा, बुक्स। उसके बाद है हाउ मेनी बुक्स वर इन द नरेटर रूम, तो नरेटर के रूम में लगभग कितने बुक्स थे, 6000 बुक्स थी। और उसके बाद हाउ शुड ए बोरो बुक बी ट्रीटेड, द पेंक्यूलिनेटेशन फॉर्मेलिटीज एंड केयरलेसफुल। ठीक है जी, कंप्लीट। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आया है और एक डिबेट आई थी वुमेन एजुकेशन पे। तो ऐसा मान लीजिए कि जिसको आपने ऐसे याद किया था वही आपको हैंड टू हैंड रिटर्न करना था। फोर्थ है उसमें योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू जयपुर, राइट ए रिपोर्ट ऑफ 100 वर्ड्स। और दूसरा था बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो लगभग बच्चे यही करके आए थे मॉर्निंग वॉक वाला। अगर इसने किसी ने एजुकेशन टूर वाला, मैंने 10th क्लास को करवाया था लेकिन 12th को ये नहीं करवाया था। मैंने सोचा इतना कौन ही जी पूछेगा, लेकिन मॉर्निंग वॉक मैंने दोनों में करवाया था, तो ये आ गया। उसके बाद मैंने लेटर पर ज़्यादा टाइम नहीं खराब किया था, मैंने बच्चों को सिर्फ और CV का एक फॉर्मूला दिया था। तो बाल विकास समिति जयपुर ने करवाया है। ठीक है, तो इसमें CV के लिए मैंने किया था। उसके बाद 6th है आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। तो इसका होगा आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। तो इसमें पेन वो ओमिट हो जाएगा, क्योंकि पेन के स्थान पे क्या आ जाएगा, विच, कि मुझे वो पेन मिल गया जो मैंने खोया था, या जो जिसको मैंने खो दिया। ठीक है। 7th का है
कंबाइन द सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो इसमें मेक ए कंपाउंड सेंटेंस का दिया हुआ है। तो नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। तो मैंने इसका लिखा था नाइट केम ऑन कि रात्रि आई और कमरे में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। एंड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रगलर, तो सबसे इजी अगर इस वर्ष आए तो वो है फ्रेजल वर्ब। तो इसमें हो जाएगा ब्रोक इनटू, उसके बाद सेकंड में होगा गेट्स अप, उसके बाद होगा पुट ऑफ। सबसे इजी अगर इस साल कुछ आई हैं तो वो है फ्रेजल वर्ब, सबसे इजी। उसके बाद इसमें हो जाएगा एंड, इसमें हो जाएगा वाइल, इसमें हो जाएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैंने जो प्रीबोर्ड दिया था उसमें से लगभग हो गई चीज़ें। सी मोतिहारी, उसके बाद बी एट द रेलवे स्टेशन, उसके बाद ए पिजांट, उसके बाद डी गांधी, उसके बाद बी ए हाउस, उसके बाद ए सुपरिटेंडेंट मैसेज। एम हेमल वाला सबसे इजी आ गया। रेट ट्रिप मैंने मतलब कि फर्स्ट चैप्टर था उसमें से 2 लोगों का करवाया था, एम हेमल, और इसमें भी रेट ट्रिप का करवाया था। रेट ट्रिप और जो उसका नाम एक और करेक्टर था ना जो लेडीज थी आयरन मैन की, आयरन मास्टर की, तो उस लेडी का नाम बचकर मैंने 2 लोगों का करवाया था। उसको छोड़ो, अब लास्ट में चलते हैं, क्योंकि ये तो आप सभी ने जिस प्रकार किए हैं वो किए हैं। तो इसका हो जाएगा सी, जो 11th नंबर पे था। व्हाट इज़ द वदा इज ए ईटिंग स्टफ। उसके बाद 9th है, 9th का हो गया एन ईटिंग स्टफ, सी। उसके बाद 8th का हो जाएगा बी, जिट क्लास आज फ्रेंड। उसके बाद 7th का हो जाएगा तुम्हारा डी, देयर इज मदर। क्यों गार्डन में जाने से किसने मना किया था, तो पेरेंट्स लिखा हुआ नहीं ना, पेरेंट्स नहीं लिखा, तो फादर ने भी नहीं किया, अंकल ने भी किया, लेम तो बुलाना चाहता था, किसने मना किया, मदर ने। उसके बाद 6th का था डी। अब मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं कि जो लोग सर्च कर रहे थे, नॉर्मली हम टेक्स्ट देखना पसंद नहीं करते, हम सर्च करते हैं गूगल पे। गूगल इसका आंसर दिखा रहा था 3 वीक्स ओल्ड, और मैंने जब मतलब कि मैं बाहर गया हुआ था तो स्कूल से जब आंसर की चेक हो रही थी तो उस टाइम की बात है, तो 3 वीक्स ओल्ड बता रहे थे। लिटरली सही क्या होगा, 3 मंथ ओल्ड। उसके बाद 5th क्वेश्चन हो जाएगा सी, डॉक्टर सदाऊ होकी। उसके बाद एकेडमिक सोकेलेसी, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला जो चीज़ थी ना वो यही थी। उसके बाद 3rd का हो जाएगा तुम्हारा बी 500 मिलियन। उसके बाद 2nd का हो जाएगा बी 50, दूरा साइन है, कितनी मांगी थी 50, और इसमें हो जाएगा ए। तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट हुआ। तो 10th का भी जी आया था, 12th का भी जी आया था। 12th का सिर्फ एक पैसेज में थोड़ा सा कह सकते हैं कि पैसेज में कुछ हद तक अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे, बाकी जो बुक्स हैं उनमें से आपको कुछ भी हार्ड नहीं पूछा गया। तो मेरे हिसाब से एक एवरेज बंदे के भी मार्क्स की बात करें तो अगर 100 पे काटें कि 20 मार्क्स स्कूल वालों ने भेज दिए तो 100 आउट ऑफ लगभग 90 प्लस कर सकता है प्रत्येक बालक। थैंक यू।